न्यूटन्स लॉ का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बैलून है, उसका मास है कैपिटल एम और वो ऊपर एक्सेलरेट करता है स्मॉल ए एक्सेलरेशन से, और हम उसमें कितना मास रिमूव कर दे ताकि उसका एक्सेलरेशन बढ़ के कितना हो जाए 3a उसका एक्सेलरेशन हो जाए। तो सबसे पहले हम जैसे लेट से बैलून है, इसका मास हम लिख देते हैं कैपिटल एम और ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था स्मॉल ए एक्सेलरेशन से। तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ जो इस पे आसपास का सराउंडिंग इसको अपलिफ्ट कराने के लिए लगा रहा होगा, और एक नीचे इसका वेट लगेगा। वेट बराबर होगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो इसमें जो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन वो कितना होगा F माइनस इसका जो वेट है mg, और ये किसके बराबर होगा इस पूरे बैलून सिस्टम का मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि इसमें से कुछ मास रिमूव हो रहा है, तो मैं मान लेता हूं लेट एज्यूम कर लेते हैं लेट मास रिमूव्ड बी स्मॉल एम। मैं मान लेता हूं कि स्मॉल एम मास रिमूव हो गया है, तो कैपिटल एम इसका टोटल मास था और स्मॉल एम मास अब रिमूव हो गया है, तो इसका जो मास बचेगा वो कितना बचेगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, और अब इसका एक्सेलरेशन हो गया है 3a। तो अगेन इस पे जो है फोर्सेस वो हम लिख लेते हैं। एक जो अपलिफ्ट फोर्स लगेगा जो सराउंडिंग लगा रहा होगा वो तो सेम रहेगा, और एक इस पे डाउनवर्ड जो वेट होगा वो चेंज हो जाएगा। W डैश से मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो हो जाएगा जो इसका जो मास है प्रेजेंट कंडीशन में कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब जब इस पे वैसी ही इक्वेशन लिखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स F माइनस डाउनवर्ड वाला फोर्स जो है W डैश किसके बराबर है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी के, ये बराबर हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का जो मास है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जो एक्सेलरेशन है 3a, इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 से f को एलिमिनेट करना है क्योंकि f हमने एज्यूम किया था और हमें स्मॉल m का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 को मैं कॉपी करके इधर लिख देता हूं। इक्वेशन 1 था कैपिटल F माइनस कैपिटल mg बराबर कैपिटल m है, कैपिटल F माइनस कैपिटल mg बराबर कैपिटल m a। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो f से f कैंसिल होता हुआ हमें दिख रहा है, तो इन इक्वेशन को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो f का जो होगा वो साइन माइनस का आ जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये माइनस ma हो जाएगा। तो f माइनस f कैंसिल होके 0 बन रहा है इधर, और ये हो जाएगा माइनस कैपिटल m माइनस स्मॉल mg, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, और ये माइनस का अब जगह प्लस हो गया तो प्लस mg, ये बराबर हो जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू 3a माइनस कैपिटल M a के, और हमें स्मॉल m की वैल्यू चाहिए। तो थोड़ा इसको अब हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल माइनस ऑफ कैपिटल mg प्लस स्मॉल m इंटू जी, और ये बराबर हो जाएगा किसके 3 कैपिटल M a माइनस 3 स्मॉल m a और माइनस m a। तो यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, एक ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, और यहाँ पे हमें चाहिए स्मॉल m का वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्मॉल m वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल mg प्लस 3ma, ये बराबर हो जाएगा 3 कैपिटल ma माइनस कैपिटल ma। तो ये चेक करो ये 2ma आ जाएगा, ये हो जाएगा 2ma, और यहां से m कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा g प्लस 3a। तो फाइनली हम देख सकते हैं यहां से क्या आ जाएगा, देखो कैपिटल m का स्मॉल m का वैल्यू आ जाएगा 2ma अपॉन 3a प्लस g, ये अपना आंसर है 2 कैपिटल ma अपॉन 3a प्लस g, ये ऑप्शन 3 इज आर आंसर।